Stelberg sign, infrequent blinking and widening of palpebral fissure is due to spasm of sympathetic fibers in the levator palpebrae superioris. तो इनफ्रिक्वेंट ब्लिंकिंग होगा, आंख बार बार खुलेगा बंद होगा, जो पैल्पेबल फिशर यानी कि जो आईलिड है वो वाइडनिंग हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, क्योंकि सिंपैथेटिक फाइबर जो है उसका स्पैजम होगा। लेवेटर पैल्पेब्री जो मसल है जो आईलिड में होता है, लेवेटर पैल्पेब्री सुपीरियरिस अपर आईलिड में, तो उसमें प्रॉब्लम होगा, जिसके कारण कि इनफ्रिक्वेंट ब्लिंकिंग होगा एंड वाइडनिंग होगा पैल्पेबल फिशर का, यानी कि जो आँख है वो ज़्यादा एक्सपोज्ड दिखेगा। गिफ्लॉड साइन, डिफ़िकल्टी इन इवर्टिंग द अपर आईलिड, अपर आईलिड का इवर्टिंग में प्रॉब्लम होगा, उसको गिफ्लॉड साइन कहते हैं। कोचर साइन, व्हेन एन अटेम्प्ट इज मेड टू लिफ्ट द आईज हायर, अपर आईलिड स्प्रिंग्स अप मोर क्विकली देन द आईब्रो, यानी कि आईब्रो से भी ज़्यादा फास्टली जो है वो अपर आईलिड ऊपर तरफ जाएगा, इसको कोचर साइन कहेंगे। वॉन ग्रेफे साइन, जिसको कि लीड लैग साइन बोलते हैं, लीड लैग से ही है कि जो आईलिड है वो नीचे की तरफ रहेगा। When the patient is asked to look up and down, upper eyelid cannot cope up with the speed of the movement of the finger because of the lid spasm. Hence the lid lags behind. यानी कि जिस तरह से बाबा ऊपर नीचे देखते हुए जिस तरह से आईलिड का मूवमेंट होना चाहिए वैसा नहीं होगा, वो थोड़ा डिले होता है, इसी को लीड लैग साइन कहते हैं या फिर वॉन ग्राफे साइन कहते हैं। फिर जॉफ्रोज साइन, absence of wrinkling of the forehead when the patient is asked to look upward. This occurs due to increase in the field of vision due to exophthalmos. exophthalmos यानी कि bulging eye, उसके कारण जो है जब forehead जब ऊपर देखते हैं तो forehead के पास जो wrinkling नॉर्मली होना चाहिए वो नहीं होता है, उसको जॉफ्रोज साइन कहते हैं। एंड्रोथ साइन, एडेमा ऑफ eyelids and conjunctiva, उसको एंड्रोथ साइन कहते हैं। डेलरिम्पल साइन, अपर स्क्लेरा इज सीन एबव द लिम्बस, लिम्बस यानी कि जहाँ पे कंजक्टाइवा एंड आइरिस जहाँ पे मिल रहा है उस जगह को लिम्बस कहते हैं। तो अपर स्क्लेरा इज सीन एबव द लिम्बस, अपर मार्जिन ऑफ द कॉर्निया एंड कंजक्टाइवा, उसको डेलरिम्पल साइन कहेंगे। मोबियस साइन, loss of convergence of eyeball occurs due to muscle paralysis as a part of thyrotoxic ophthalmoplegia. Diplopia is due to weakness of extraocular muscle inferior oblique elevators. तो लॉस ऑफ कन्वर्जेंस यानी कि जो कन्वर्ज करने का पावर है वो आइज़ में नहीं रहेगा, इसके कारण वो डाइवर्स्ड रहेगा, क्योंकि मसल का पैरालिसिस हो रहा है, यानी कि पार्शियल पैरालिसिस हो रहा है एज अ पार्ट ऑफ थायरोटॉक्सिक ऑप्थेल्मोप्लेजिया। एंड डिप्लोपिया भी होगा क्योंकि वीकनेस होगा एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल का। Thank you for your time.